नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न पेडागोजी पर। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जो रिज़ल्ट की तैयारी में जुट गए होंगे सारे के सारे, जब भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर रहे होंगे। और जिनका सिलेक्शन हो गया है इंटरव्यू के लिए, तो कॉल आ गई है, वो अपना इंटरव्यू के डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर रहे होंगे। और बहुत जल्द मैं उस टॉपिक को भी लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि सर अब कैसे अपलोड किया जाए, कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो प्रोसेस भी आप हमें बताइए। तो आज शाम को या तो कल आपको वो वीडियो मिल जाएगी मॉर्निंग तक। दूसरी बात ये कि बहुत सारी जो क्वेरी है, या बहुत इसको हौच पौच बोलते हैं ना, बहुत है ना, माइंड में बहुत सारा टेंशन चल रहा है, वो स्वाभाविक है। जो तैयारी करते हैं उनके लिए ये स्वाभाविक चीज़ें हैं कि दिमाग में ये चीज़ें चल रही है, सर पीजीटी का मेरिट बहुत ज़्यादा हाई चला गया, कहीं इसका टीजीटी के मेरिट पे कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताता हूँ, पीजीटी में और टीजीटी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एक तो सीटें बहुत कम होती हैं, और कैंडिडेट, मैं नहीं कहूँगा कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सीटों के मुकाबले कैंडिडेट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात ये होता है कि पीजीटी में फाइनल मेरिट नहीं आई है अभी, है ना। कुछ लोगों का कहना ये है कि सर मतलब ओबीसी का ना जनरल वालों से ज़्यादा चला गया सर, तो ये ओवरलैपिंग कैटेगरी है, अभी फाइनल मेरिट निकल करके नहीं आई है। और कुछ लोग ईडब्ल्यूएस हैं, उनका कहना है सर हमें तो बेनिफिट ही नहीं दिया, तो फिर ईडब्ल्यूएस की बात कहाँ से आ गई, है ना। कुछ का ये कहना है सर हम एससी एसटी हैं, हमारा कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है। मेन बात ये है कि वो टोटल ओवरऑल मेरिट आपने निकाली अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। उन्होंने 3 कैटेगरी डिवाइड कर दी, जनरल, ओबीसी और एससी, अगर एसटी है तो 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जनरल के अंदर ही सब कैटेगरी को लेके चले आए वो, जैसे भूतपूर्व सैनिक हो गए, है ना, ओएच पीएच हो गए, उसके बाद क्या बोलते हैं ईडब्ल्यूएस हो गए, ये सारे जनरल के अंदर ही हैं। आप अगर ठीक से देखोगे तो आपको जनरल के अंदर ही मेरिट में ये सारे नजर आएंगे। हाँ, कुछ एक बच्चा है जो जनरल की मेरिट को एक्सीड कर गया है, तो जाहिर सी बात है वो जनरल की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, और उसको इंटरव्यू में कॉल किया गया। तो लोगों को लगा कि सर ऐसा है कि जनरल की मेरिट जो कम है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की मेरिट बहुत ज़्यादा चली गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मेरिट आई कहाँ है, अभी तो इंटरव्यू एक क्राइटेरिया डिसाइड किया है बोर्ड ने कि इतने लोगों को, जिनके इतने क्वेश्चन सही हैं, उनको इंटरव्यू में चयन किया जाएगा, ठीक है, बुलाया जाएगा। तो उनको बुला लिया। अब इनमें से भी तो फाइनल होंगे, तब जाके फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, अभी तो बहुत टाइम है। और डेफिनेटली आप टेंशन मत लीजिए, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उनको भी इसमें पूरी तरीके से 10% जो आरक्षण है वो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, बशर्ते ये कि वो जनरल की कैटेगरी में से ही काउंट होंगे, जनरल की सीटें से ही वो सीटें माइनस की जाती हैं। चलिए, ये तो बात आपकी आ गई पीजीटी की। अब हम बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में अगर हम बात करें, मेरिट क्यों हाई गई, आपको समझ में आ गया पीजीटी का मेरिट क्यों हाई गया। अब बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में क्या है कि सीटें बहुत ज़्यादा हैं, मतलब अति ज़्यादा सीटें हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ही कम, ऐसी रेयर ही कोई एक आधा वैकेंसी होगी, जैसे कॉमर्स हो गया, है ना, और भी एक दो वैकेंसी है, तो उसी में सीटें कम हैं। अदरवाइज कम क्या, उसमें भी लगभग पिछले गुना के मुकाबले 3 गुना वैकेंसी है, लेकिन वैसे कम है आम सब्जेक्ट के मुकाबले देखा जाए तो बाकी सभी सब्जेक्ट में 945 लगभग 1000 वैकेंसी है। तो इतनी इतनी ज़्यादा वैकेंसी है, लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है चांसेस बढ़ते हैं ज़्यादा होने के। फिर बहुत सारा क्वेश्चन आया सर, ये एफ क्वेश्चन मीन्स फॉल्टी क्वेश्चन सर। तो किसी भी सब्जेक्ट, किसी में 4 भी हैं, किसी में 5 भी हैं, किसी में 6 भी हैं, किसी में 2 भी हैं। तो देखो, ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन अगर बोर्ड हटा भी देता है टीजीटी के रिजल्ट आने के बाद, तो 120 क्वेश्चन तो फिर भी बनते हैं। तो मेरिट 120 क्वेश्चन में से बनाई जाएगी, जाहिर सी बात है। तो आप जो, जिनके ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे उनके भी 4-5 क्वेश्चन कट जाएंगे, जिनके कम सही होंगे उनके भी 4-5 क्वेश्चन कट जाएंगे। तो मेरिट पे ज़्यादा कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता फॉल्टी क्वेश्चन का। ठीक है, बात आती है रिवाइज आंसर की, कि रिवाइज आंसर की भी कई लोगों ने जब मैच किया है पीजीटी का भी, तो 1-2 क्वेश्चन ही ऊपर नीचे हुआ है, अदरवाइज रिवाइज आंसर की में भी ज़्यादा फर्क लोगों को देखने को नहीं मिला है। हाँ, किसी ने बहुत ज़्यादा ही गलतियां कर दी थी, तो उनके जो रिवाइज आंसर की में जिनके ऑप्शन बदल गए हैं क्वेश्चन की, जैसे पहले सी दिखा रहा था बोर्ड, अब उसको बी दिखा रहा है, तो जिनके ऑप्शन बदल गए हैं उनसे फ़र्क पड़ता है। तो मैंने जो आपको मेरिट बता रखी है, आपको याद होगा 3 पार्ट में हमने वीडियो को डिवाइड किया था। हमने पीजीटी की कट ऑफ की कोई डिस्कशन नहीं की थी, हमने सारी टीजीटी की कट ऑफ की डिस्कशन की थी। तो टीजीटी की कट ऑफ में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इन तीनों का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। वो आप आराम से, वो तीनों जिन्होंने नहीं देखा है वो उनको देख लेंगे, आराम से तसल्लीपूर्वक देख लेंगे। और उस क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं, या उससे 2 क्वेश्चन ज़्यादा, 3 क्वेश्चन ज़्यादा में तो कोई टेंशन ही नहीं है। 1-2-3 क्वेश्चन अगर कम भी होते हैं तो आप अपना सिलेक्शन सिक्योर मान के चलिए। हाँ, अब ये बात आती है, कुछ लोग प्रमाणित, मैं बड़ा परेशान हो गया भाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रूफ मांगते हैं। देखो भाई,
प्रूफ तो खैर भगवान के पास भी नहीं होता, बेचारे राम भगवान जी भी अपना प्रूफ नहीं दे पाए, है ना। तो सीता माता अपना प्रूफ नहीं दे पाई, तो भाई प्रूफ तो किसी के पास नहीं होता, प्रूफ तो बोर्ड नहीं देगा आपको। बोर्ड कह रहा है, अभी तो कह रहा है, सुन लो बोर्ड क्या कह रहा है कि भाई हमने तो सारी कॉपियाँ चेक की हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने जब से प्रीवियस वीडियो डाली, इससे पहले वाली, जन्मदिन वाली नहीं है ना, अच्छा मैं तो भूल ही गया, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, है ना, बहुत सारा प्यार मिला उसके लिए। तो उससे पहले वाली जो वीडियो थी, उस वीडियो में मैंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जितने लोग जिनका नहीं आया है वो मेरे पास OMR भेजेंगे। तो आज अगर मैं आज की बात करूं, कल एक आया था, आज 3 मेरे पास OMR आ गए। तो कहने का मतलब है टोटल मेरे पास 11 OMR सीटें हैं। 7,000 लोगों ने वो वीडियो देख लिया है अभी तक। उसमें पीजीटी मान लेते हैं 5,000 होंगे, तो 5,000 पीजीटीज में केवल 11 ही लोग हैं जिनका रिजेक्ट हुआ, और कोई नहीं है। मैं 100 लोगों की तादाद को ढूंढ रहा हूँ लेकिन 100 नहीं मिल रहे। चलो 50 ही दे दो, कम से कम दूसरों का तो भला हो जाए। और साथ साथ क्या करो कि जिनका आ गया है वो भी अपनी OMR शीट को शेयर कर दो। अब कल एक व्यक्ति ने मेरे को बता तो दिया कि मेरा आ गया है, OMR शीट शेयर तो कर दी, बट एक्चुअल में उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ढूंढ रहा हूँ, सब्जेक्ट ढूंढ रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा है ना। तो वो तो मैंने खैर हम लोग लगा लेंगे हिसाब उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग कि वो कौन सा सब्जेक्ट है, और उनका रिजल्ट आया नहीं आया वो हम रिसर्च कर रहे हैं, आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। तो अगर उनका रिजल्ट आ गया होगा तो वही सीट हम दिखा देंगे आप लोगों को, ताकि उसमें कुछ मदद मिल जाए। तो हम चाहते हैं कि 50 से 60 कैंडिडेट कम से कम तैयार हो, 10-11 से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो और दूसरी बात ये कि फॉल्टी क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरिट के ऊपर, और टीजीटी का मेरिट पीजीटी के मेरिट से जमीन आसमान का डिफरेंस करेगा। टीजीटी का मेरिट डेफिनेटली 200% कम जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जो मेरिट हमने आप डिस्कस की थी आपसे, उसी मेरिट के आसपास ही रहेगा। अब एक दो क्वेश्चन का तो कोई कह नहीं सकता कि 1-2 क्वेश्चन बढ़ गए या घट गए, अदरवाइज मेरिट लगभग समान रहेगी, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी सब्जेक्ट हो, या सोशल साइंस सब्जेक्ट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अदरवाइज कॉमर्स, होम साइंस वगैरह कुछ भी हो। तो ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नेक्स्ट बात ये, तदर्थ शिक्षकों की सीटों को लेकर के बातचीत चल रही है, सर हमारे सब्जेक्ट में तदर्थ शिक्षक जो सीटें थी वो जुड़ी हैं क्या? मैं आपको एक बात बता दूं, उनका ऑलरेडी सिलेक्शन का लिस्ट वगैरह सब फाइनल करके उनको सिलेक्शन दे देंगे, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो दर्तों को तो वैसे भी फ़ायदा मिल गया, उनकी सीटें ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गई। तो हमारी सीटों में से जो उन्होंने चुना था तदर्थ ने, तो उनकी जगह तो खाली हो गई, तो हमारा ही तो फ़ायदा हुआ ना, क्योंकि उनको तो स्पेशली सीटें मिल गई, तो वो उतने उतने तदर्थ वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। तो बाकी सीटों पर कौन ज्वाइन करेगा? हम लोग ही तो ज्वाइन करेंगे। तो कैटेगरी यहाँ से भी बढ़ जाती है। दूसरी बात कि आप लोगों ने इतनी ज़्यादा अच्छा पेपर किया है कि 100 पार वालों की तादाद ही नहीं है, बहुत रेयर है, किसी किसी सब्जेक्ट में 100 पार वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है। अदरवाइज बाकी मैं संस्कृत सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, उसमें भी 110 वाले की तादाद ज़्यादा नहीं है, 110 से पार वाले बहुत कम लोग हैं टीजीटी में। पीजीटी में तो हैं लेकिन टीजीटी में कम है। तो इसका मतलब क्लियर कट हो गया, सारी बातें आपको क्लियर हो गई है, मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। हाँ, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है। इंपॉर्टेंट अपडेट तो मैंने कल ही आपको बता दिया था कि CTET और यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ गया है ना। और जो इसका फॉर्म आप भर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ अभी देख करके यहाँ से। इसकी जो एप्लीकेशन बिगिन है वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट है, और 25 अक्टूबर तक आप वो फॉर्म भर सकते हो। 26 अक्टूबर इसकी एग्ज़ाम फी पेमेंट करने की है, और लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म करने का 27 अक्टूबर है। आप ये फॉर्म भर देंगे। एग्ज़ाम जो आपका होगा वो 28 नवंबर को होगा, मतलब 1 महीने का करीब समय दिया गया। रिजल्ट लगभग 28 दिसंबर को जारी हो जाएगा। तो मेरे पास अभी तक जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बच्चे जुड़े हैं, उनमें करीब ये मान के चलिए आप 124 बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ गए हैं, और अब क्लासेस उनकी रिज्यूम होनी स्टार्ट हो जाएगी। आज से ही रिज्यूम होनी स्टार्ट हो जाएगी, मैंने पूरा प्रिपरेशन कर लिया, उसका सेटअप वगैरह सब तैयार कर लिया, आज से रिज्यूम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जल्द से जल्द उस वाले चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ वही एक ऐसा टेलीग्राम चैनल है जहां पर क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। इसके अलावा जो दूसरा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है नए बैचेस के लिए, वो 200 जैसी बैच कंप्लीट होगा 200 बच्चों का, ऑटोमेटिकली वो बच्चे दूसरे बैच टेलीग्राम में ज्वाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा ऐप आ रहा है लर्नर्स अड्डा के नाम से। उस ऐप को बहुत जल्दी आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, सिर्फ टीचिंग नहीं अदर सब्जेक्ट के लिए भी वो काम आएगा। और आज से शाम से ही हम जीएस स्पेशल का भी एक बैच लॉन्च कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर, 1 महीने में सुपर फास्ट बैच के नाम से उसका नाम दिया हमने, है ना। सुपर फास्ट बैच है हमारा वो, और उस बैच में 1 महीने में हम पूरे 1 वर्ष की जीएस कराएंगे। 1 जनवरी 2021 से लेके अब तक का टोटल जीएस जो भी आया, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, सारी चीज़ें हम सब कवर करते हुए उसको कराएंगे। लेकिन उसका कॉस्ट है ना,
उसका बहुत ही माइनर सा कॉस्ट चार्ज किया, जो ऐप का ही, सर्वर ऐप जिसे बोलते हैं, उसका ही प्राइस है। और वो भी हम अपने जो हमारी संस्था चल रही है, टीचर्स सब मिल करके चला रहे हैं। जैसे आप टीचर बनेंगे तो आपको भी मैं कहूँगा उस संस्था से जुड़िए। तो हमारी जो संस्था चल रही है उसी संस्था को अमाउंट दिया जा रहा है, और वो 49 रुपीज़ है पूरा पैकेज। मतलब जो भी बच्चा उसको ज्वाइन करेगा उसको 49 रुपये देने पड़ेंगे। तो 49 रुपये, एक आजकल एक किताब नहीं आती 49 रुपये की, आप ये मान के चलो। ठीक है, तो 49 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरा टारगेट था गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचना। और आज की डेट में 49-50 रुपये का जो पैकेज होता है, वो एक साल के लिए अगर कोई जीएस का पैकेज दे दे तो मेरे हिसाब से उसको ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं है। और वो पैसा हमारे पास नहीं जाएगा, वो पैसा उन लोगों के पास जाएगा जो आप जैसे ही लोग हैं, जो सक्षम नहीं हैं। वो अपनी किताबों को, चीज़ों को परचेज़ कर पाएंगे और उस चीज़ से वो अपनी क्लासेस को रिज्यूम कर पाएंगे, जो इस कोरोना पैंडेमिक में हमने किया है। आगे भी हम लोग करते रहेंगे। हमारी पूरी टीम, लगभग 450 लोगों की टीम है हमारी, और बहुत बड़ी टीम है, छोटी मोटी टीम नहीं है, बहुत अच्छे से हम लोग काम करते हैं। तो इसीलिए आप लोग, और कईयों ने मुझे बोला सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी बहुत अच्छा हिसाब किताब है। हमारे चैनल के माध्यम से जितने टीचर पढ़ाना चाहते हैं वो अपना अपना CV हमें शेयर करें, ठीक है। और उन सबको हम कोई ना कोई, एक ना एक बैच हम उसको ज़रूर देंगे। और आप लोग अपना प्लेटफॉर्म, इसी को अपना प्लेटफॉर्म बनाइए। आपका अपना चैनल है और आप अच्छे से पढ़ाइए, और जाहिर सी बात है वो एक एम्प्लॉयमेंट आपको जनरेट करके मिलेगा, और आप खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो आने वाले टाइम में जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेक इन इंडिया स्कीम, तो उसको भी आप चलाइए, ठीक है। बाकी जो भी आपका नोटिफिकेशन होगा उसको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। थोड़ा सा आज सिस्टम ये था कि आज हाफ डे हो गया था, आज जल्दी कैसे आ गए सर, है ना। तो आप हाफ डे हो गया था, तो मैंने बच्चों से बात की तो तुरंत आपको मैंने कहा उसको स्टार्ट कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, और ये आपका अपना चैनल है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जो गरीब वर्ग के बच्चे ना ज्वाइन कर सकें। फ़ायदा उनको होना चाहिए जिसको उसकी नीड है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।